को लाए हैं जिनके भजन आई एम श्योर आपके घर में रोज़ सुबह बजते ही होंगे। राम जी के भजन को ट्रेंड में लाने वाले यही थे, और खाटू श्याम जी के भी भजन आप बहुत सुनते होंगे, बालाजी के भजन बहुत सुनते होंगे। हम लेकर आए कन्हैया मित्तल जी को। सर वेलकम। नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर अभी तक तो हम आपके भजन घर पे सुनते थे, आज आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे बढ़िया कोई गेस्ट हो नहीं सकता था सर इस मौके पे। इतना खुशी का मौका है पूरे देश के लिए। और सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो राम मंदिर के ऑफिशियल चैनल पे आपका जो सबसे पहला भजन रिलीज़ हुआ है, एक बार राम जी का नाम लेके ही शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय सिया राम और बहुत बहुत बधाई। और ये एक ऐसा भजन है जिसको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने सबसे पहले अपने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर लॉन्च किया है। इसको योगी जी की ओएसडी श्री मृत्युंजय कुमार जी ने लिखा, इसको हमने गाया है, तो उसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। सर वैसे आपकी क्या पर्सनल फीलिंग है, आप कितने एक्साइटेड हो? आप वहाँ पे बात चल रही है, आप परफॉर्म भी करोगे 18 तारीख को, आप कर भी रहे हो, तो देखो ये मेरी जो फीलिंग है एक ऐसा नया अनुभव है, क्योंकि हमने वो समय नहीं देखा जब कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, गोलियां तक खाई, लेकिन आज जब वो मंदिर बनने जा रहा है तो हमारे मन के अंदर ऐसे ख्याल है कि जो मेरी जगह शायद कार सेवक ही जा रहे हैं, मैं वहाँ अगर जाऊँगा तो मैं अपना जाना उनको समर्पित करता हूँ जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, क्योंकि आज वो भी ऊपर स्वर्ग से देख रहे होंगे कि राम मंदिर बन रहा है। तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरे कोई पूर्वजों के कर्म मेरे काम आ गए होंगे जो मुझे भी बुलावा है, नहीं तो हम इस लायक कहाँ हैं। अरे नहीं सर, लेकिन आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके भजनों के थ्रू लोग राम जी से जुड़ रहे हैं, लोग खाटू श्याम जी से जुड़ रहे हैं। मतलब भजन सुन के ही लोगों का मन कर जाता है यार एक बार देख कर आए, वो फीलिंग मन में आ जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सिंगिंग लाइन में शुरू से ही थे, ये भजन वाली लाइन में आपका आना कैसे हुआ? मैं आज भी अपने आप को सिंगिंग लाइन में सोचता नहीं हूँ। मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ और आज 33 साल की उम्र में 26 साल मुझे भजन गाते हो गए। मैं तब भी पैशनेट होकर गाता था, पैशन के लिए गाता था, आज भी पैशन के लिए गाता हूँ। ये मन था शुरू से कि खाटू श्याम जी को लोग दुनिया जाने, क्योंकि जब हम 97-98 में भजन करते थे तो 5-6 लोग होते थे, तो इकट्ठे करके लाते थे वो भी 5-6 लोग कि भाई आ जाओ खाटू श्याम जी की भजन संध्या है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था खाटू श्याम जी को। फिर शुरू से यही आदत थी कि हर किसी को मोटिवेट करें कि एक बार तुम वहाँ जाके आओ, भजन सुनो। लेकिन यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस तरीके से पहुँच जाएंगे कि घर घर में नाम गूंजने लग जाएगा, एक भगवानी ट्रेंड में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में आप देखिए, वो गाँव है छोटा सा खाटू गाँव, जिसमें 12,000 लोग एक बार में एक दिन में रुक सकते हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन उस गांव में भी आप देखिए न्यू ईयर पे 18 लाख लोग थे, 12,000 से 18 लाख लोगों को, और वो समेट रहा है अपने अंदर। एक दिन के अंदर लोग वहाँ खा भी रहे हैं, लोग वहाँ रुक भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, लाइनों में भी चल रहे हैं। तो आप सोच के देखो परमात्मा का कितना बड़ा अपने आप में चमत्कार है कि जिस गाँव में 12,000 लोग एक दिन में आ सकते हैं, उस गाँव में 18 लाख लोग एक दिन में आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं मेरा योगदान भी इस चीज़ में है, और मैं उसी चीज़ को अपनी सफलता मानता हूँ। बहुत बड़ा योगदान है सर आपका। मतलब आपके भजन की वजह से ही हमारा सनातन धर्म के बारे में लोग जान रहे हैं, और काफ़ी लोग को जिनको नहीं पता, मतलब वो सब लोग अवेयर हो रहे हैं, आचार प्रचार हमारे धर्म का ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारा धर्म ऐसा धर्म है जिसके जैसा पूरी दुनिया में दूसरा धर्म नहीं है, और हमारे धर्म ने ही हर धर्म को जगह दी, हर पंथ को जगह दी। दूसरे धर्म ने हमारे पंथ को जगह नहीं दी।
विश्व के अंदर क्रिश्चियनों की कंट्री मिल जाएगी आपको, मुस्लिम कंट्री मिल जाएगी, हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है। और आज भी भारत जो है हिंदुओं की कंट्री होते हुए भी हर धर्म को अपने साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पर किसी तरीके का मुसलमान के लिए बैन नहीं है, यहाँ किसी तरीके का क्रिश्चियन के लिए बैन नहीं है। आप अरब कंट्रीज़ में चले जाइए, सरेआम आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते, हर चीज़ की परमिशन है। यहाँ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ कभी भी कोई भी कार्यक्रम वो कर सकते हैं, मंदिर है वो कर सकते हैं, चर्च के लिए कोई मनाही नहीं है। अभी हम लोग दुबई कार्यक्रम करने गए तो किस तरीके की वहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती है, कितना सा प्रोग्राम आप कर सकते हो, कितना बड़ा तो आप छोड़ ही दो कि कितनी क्वांटिटी कम से कम आप कर सकते हो। कोई दूसरा झंडा लेकर आप नहीं चल सकते, यहाँ तो हर व्यक्ति अपना झंडा लिए चलता है। तो ये हमारे धर्म की विशेषता है जो सदैव हर किसी को साथ लेकर चला। और बात करें राम मंदिर की तो आप देखिए 500 साल बाद ये दिन आया है। हम भारतवासियों ने मुगलों की गुलामी भी देखी, अंग्रेज़ों की भी गुलामी देखी, हम आज़ाद हो गए लेकिन राम आज़ाद नहीं हुए, तंबू में रहे। आज वो आज़ाद हो रहे हैं, वो भी महलों में आ रहे हैं। तो ये धर्म की ही शक्ति है। और जब हम भजन गाते हैं और लोग जागरूक होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा भजन गाना सफल हो रहा है। सही बात है सर। अच्छा सर, सबको पता है 22 तारीख को इनाग्रेशन हो ही रहा है, लेकिन आपने बोला 18 तारीख को भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। 18 तारीख को क्या है वहाँ पे, किसी को देखिए खास पता नहीं, बताइए। वहाँ तुलसी पीठाधीश्वर जिन्होंने राम मंदिर के लिए गवाही दी, राम भद्राचार्य जी, उनका अमृत महोत्सव है, 75 साल के वो हो जाएंगे। उसके चलते उन्होंने भी वहाँ देखिए राम की गवाही देने वाले और राम दोनों साथ साथ आ रहे हैं। राम किसी को छोड़ते नहीं पीछे, जो उनके लिए काम करता है। तो उसी के अंदर परफॉर्मेंस है, राम कथा होगी, हनुमान कथा होगी। तत्पश्चात वहाँ पर पूरी तैयारियां 17 तारीख से शुरू हो जाएंगी ऑफिशियली। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य की तैयारी 17 तारीख से लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी के तहत हमें भी थोड़ा जल्दी जाना है, राम जी के चरणों में ज़्यादा दिन रहेंगे, इससे बढ़कर क्या बात है। 500 साल बाद आ रहे हैं तो हम 5 दिन तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल सर, वहाँ तो जितने दिन दो उतने कम है अब तो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप जैसे हमारी बात हो रही थी खाटू श्याम जी की भजन संध्या के लिए आप लोग इकट्ठे करके ही लाते थे, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आप उनसे पर्सनली कब जुड़े, आपको कब उनके बारे में पता चला, आप कब से जा रहे हो उनके धाम में और आपकी लाइफ में उनका क्या रोल है? जैसे आज कोई रिक्शे वाला, कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई सफाई कर्मचारी इंस्पायर हो रहा है मेरे भजन सुनकर भगवान से, ऐसे मैं भी उन्हीं की तरह इंस्पायर हुआ हूँ। 97 में मेरी मम्मी जागरण में गई थी खाटू श्याम जी के, और आकर एक छोटी सी तस्वीर लाकर मेरे मंदिर में रख दी थी। तब हम भी फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे। मेरा जो मंजा बोलते हैं पंजाबी में, तो मंजा जो बिछता था उसके ऊपर मंदिर होता था, तो मैं मंदिर के नीचे सोता था। अच्छा। तो 2 कमरे होते थे, एक में पेरेंट्स होते थे, एक में हम तीनों बहन भाई हो जाते थे। तो वो मंदिर के नीचे सोता था। तो खाटू श्याम जी की तस्वीर ऊपर एक दिन वो ले आए, तो मैंने पूछा ये कौन है? बोले खाटू वाले बाबा हैं। तो 97 में मैंने भजन गाना शुरू कर दिया था। तो 98 में फिर मैंने श्याम बाबा का भी भजन गाया, और जैसे ही भजन गाया तो मुझे ऐसा लगा कि इनके भजन में कुछ अलग आनंद है, जुड़ाव है। तो जब गाने लगा और भी भजन, तो गाते गाते कब उनसे जुड़ गए, क्योंकि भगवान से हम नहीं जुड़ते, भगवान हमें जोड़ते हैं। ये समझिए कि हम बारिश नहीं कर सकते, बारिश वही करता है। हम दिन नहीं निकाल सकते, दिन वही निकालता है, लेकिन उस दिन का उपयोग हम करते हैं, निकालता वो है। उसी तरह जोड़ा उसने, लेकिन जुड़ाव का ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमें जोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा ही फ़ायदा होता है। और उसके बाद 2014 में मेरा पहला भजन मुझे याद है जो हिट हुआ, हारे 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 तुम हारे के सहारे। तो उस भजन के बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मुझे गाना छोड़ना पड़ा, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था मैं श्याम भक्तों में, खाटू श्याम जी के लिए। तो 2015 में मैंने फिर गाना छोड़ दिया कि इतना काम मैं तो नहीं कर सकता।
इतनी सारी जगह एक साथ नहीं हो सकता। मैं नहीं जा सकता। तो फिर शादी हो गई मेरी, फिर 17 में 1 साल फिर मैंने नहीं गाया कि मैं अपने पारिवारिक जीवन को, गृहस्थ जीवन को सही रखूँगा, थोड़ा टाइम दूंगा अपने आप को। फिर दोबारा शुरू किया, फिर एक भजन और चल गया, चस्का तेरी यारी का, मैं लाडला खाटू वाले का, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू। करते करते ये श्रृंखला फिर चलती गई। फिर मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए, फिर मैंने गाना छोड़ दिया कि हमने तो उन्हें साबित करना था। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो मतलब ज़िंदगी की गाड़ी झटके खा खा के यहाँ पर पहुँच ही गई। सही बात। तो सर आप फुल टाइम इसी में हैं, सिंगिंग में, भजन संध्या में? हाँ, मैं 2021 से कोविड, आफ्टर कोविड, उसके बाद मैंने 100% अपना इसी को दिया, भजन संध्या को ही दिया, भजनों को ही दिया, कर्म को दिया राम जी के। लोगों को जोड़ता भी हूँ मैं सिर्फ फाइनेंस के लिए काम नहीं करता। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता हूँ, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनकी झुग्गियों में कीर्तन करता हूँ, ताकि वो लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। अभी मैंने पंजाब गवर्नर हाउस, मैंने पंजाब के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि रामलला आ रहे हैं तो हम सब खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास साधन है, पैसा है। वो लोग भी हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैं बोला ये दरवाजे खोल दो, राजभवन में उन्हें लाना चाहता हूँ और यहाँ पर वो भोजन करें, मैं भजन गाऊँ और उनको भी महसूस हो कि भवन में आए हैं श्री राम। तो अभी हमने हाल ही में परसों ये कार्यक्रम किया। वो बच्चे जब राजभवन में 7 स्टार सुविधा में खाना खा रहे थे, अरे यार कितना सुंदर काम किया सर तो आपने ऐसा यार, महसूस हुआ कि जैसे सच में राम जी आ गए हैं। वाह सर वाह, ये तो बहुत अच्छा काम करा आपने सर। ये करने पड़ेंगे। देखिए, हमारी रोजी रोटी भजनों से चल रही है, लेकिन देखा जाए तो हम क्या दे रहे हैं? राम के नाम से तो हम खा रहे हैं, राम को हम दे क्या रहे हैं? तो राम को देना भी है। उस मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ना है जो भटक सकते हैं गरीबी के कारण। लेकिन जब हम समाज के समर्थ लोग उन लोगों का साथ देंगे तो वो भटकेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि राम जी आ रहे हैं। सर भजन ने आपको इतना कुछ दिया, आप कह रहे हैं मेरी रोजी रोटी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जब आपने स्टार्ट किया था, आप इतने छोटे थे, तो मतलब वो फैमिली में कोई और भी करता था कीर्तन भजन, आपके फादर या कोई, या फिर आप कैसे एकदम से? मेरे खानदान में मैं ही एक चश्मो चिराग हूँ जो भजन गाता हूँ। मेरे फादर साहब बिजनेस में थे, मेरे बड़े भैया बिजनेस में हैं, मेरी सिस्टर की जहाँ मैरिज हुई है वो भी बिजनेस में है, मैं भी बिजनेस में ही था। 7 साल की उम्र में जब गाना शुरू किया तो नॉन प्रोफेशनली इसको हमने शुरू किया था। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को गाने के लिए लगा देते हैं प्रोफेशनली, थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, उनका बचपन उनको जीने दो। अभी समय नहीं, उनको सिखाओ कि लोगों के साथ बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 40-40 साल के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ज़िंदगी चलेगी कैसे, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अभी क्या हो गया, अब जो बच्चों को पेरेंट्स घुसा रहे हैं ना सिंगिंग में, भजन में, वो एक एक्सपेक्टेशन लेकर कर रहे हैं। आपने जब करा तो 0 एक्सपेक्टेशन थी, आपका लगाव था यस, श्याम से, राम जी से। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि मैंने 97 से लेकर 2015 तक नॉन प्रोफेशनली किया, एक भी पैसा मैं लेता नहीं था। 18 साल तक मैंने नॉन प्रोफेशनली गाया लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन जब मुझे दिखा कि अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं दूसरा बिजनेस कोई कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोगों में मेरे लिए आस्था है, लोग मुझे प्यार करते हैं, तो उन्हें सर्व करना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। तब मैंने इस लाइन को अडॉप्ट किया संयोग से। हर मेरे लाइफ में जो चीज़ हुई है तो सरप्राइजली हुई है, संयोग से हुई है। और मैं भजन गायक भी संयोग से ही बन गया भाई। तो मैं तो आज भी बिजनेस में बड़ी रुचि रखता हूँ। क्या बिजनेस था आपका पहले? मैंने बहुत कुछ बेचा है। मैंने राशन भी बेचा है, मैंने कपड़ा भी बेचा है, मैंने जूते भी बेचे हैं, मैंने सब्जी भी बेची है, मैंने हर काम किया है। मैंने इस कंधे पे 30-30 किलो के दाल के बैग ढोकर उतारे भी हैं, चढ़ाए भी हैं। लेकिन मैं किसी काम को छोटा नहीं समझता। जिस काम से आपको सम्मान मिलता हो वो काम कभी छोटा नहीं होता। एक 7 स्टार होटल में चाय 700 रुपये की है और उसके सामने एक नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ भी चाय बना रहा है, उसकी चाय 7 रुपये की है।
वो सोचे कि अंदर 700 रुपये की चाय है, मेरी तो 7 रुपये की है, मेरी तो इंसल्ट हो रही है। वो काम इसलिए नहीं करता कि उसकी चाय सस्ती है, वो काम इसलिए करता है कि उसको जो 2 रुपये बचते हैं ना, वो शाम को इज्जत के बचते हैं और वो उसको लेके घर जाता है। तो कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। जो लोग काम की कदर नहीं करते, फिर काम उनकी कदर नहीं करता। और इसीलिए आपको, आपके पास जितनी मर्जी बड़ी डिग्री हो और आपके पास सम्मान नहीं है, तो वो काम किसी काम का नहीं है। और आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन आप सम्मान से काम कर रहे हो, सड़क पे सब्जी बेच रहे हो, तो भी आप बिंदास हो। अच्छा सर, आपका एक भजन था 2014 में काफी वायरल हुआ था, तो मैं चाहता हूँ उसकी थोड़ी सी लाइंस हो जाए तो मजा आ जाएगा हमारी जनता को भी और हमें भी। ज़रूर सुनाऊंगा और वो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। बहुत सारे भजन लिखे हैं लेकिन वो यादगार रहता है। हो जाए। जब जब प्रेमी कहीं पे खोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोरे दिल पे चले, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, शाम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे शाम। वाह सर वाह। सर इसकी थोड़ी धुन कहीं से मिल रही है। देखो उस समय मैंने जब ये गाया था, उस समय 24 साल मेरी एज थी और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, तो रात को एक गाना बज रहा था रेडियो पर, असली गाना। असली गाना, तो ये ट्रेंडिंग में था। तो मुझे लगा कि अगर यंगस्टर्स को जोड़ना है खुद को, जैसे मैं इस गाने से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना इन धुनों को लेकर यंगस्टर्स को भजन से जोड़ा जाए। वो शुरुआत थी और मैंने कई गानों पर भजन बनाए। आज भी मुझे आप कोई भी गाना दे दोगे तो मैं आपको 15 मिनट में उस पर भजन लिख के दे दूंगा। अरे वाह। और ये भजन ऐसा हिट हुआ। उसके बाद कई हरियाणवी गानों पे हमने भजन बनाए, क्योंकि जो यंगस्टर था, कहूँगा अब तो बहुत चेंज हो गया है, यंगस्टर था तो वो जब लाइट पॉइंट पे खड़ा होता था और उसने अगर भजन चलाया हुआ ऊंची आवाज़ में और रेड लाइट हो गई, तो बगल में अगर कोई खड़ा तो उसको एम्बेरसिंग फील होता था कि ये कहीं सोच ना रहा हूँ मैं इस एज में क्या सुन रहा हूँ। तो मैंने उसके अंदर ऐसा म्यूजिक लगाया, ऐसी बीट लगाई कि वो अगर गाड़ी में तेज भी सुन रहा है ना, तो बगल वाला यही कहेगा यार बड़ा अच्छा कुछ बज रहा है अंदर। तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो सर जो आपकी बीट्स होती, म्यूज़िक वाला पार्ट होता है, वो जैसे आपने सीखा तो सेल्फ लर्नड ही हो आप, तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फिर आपने टीम कैसे जोड़ी कि यार कोई म्यूज़िक बना दे कुछ? मैंने जब गाना शुरू किया था तो मेरी आधी बॉडी शिवर करती थी और पहले 1 साल में मेरी लेग जो है शिवरिंग करना बंद करी, फिर अगले 6 महीने में मेरा हैंड शिवर करना बंद किया, तब जाके माइक को मैं पकड़ने के लायक हुआ था 1.5 साल बाद। और बात रही टेक्निकली की, तो मुझे याद है कि एक आदमी आया, बोला आपको स्टूडियो में गाना चाहिए। मैंने कहा वहाँ कैसे गाते हैं बंद कमरे में, यहाँ तो लोगों के बीच में गाते हैं, जोत जल रही होती है और भावना में गा जाते हैं, अंधेरे में कैसे गाएंगे और उस कमरे में कैसे गाएंगे जहाँ भगवान ही नहीं है, सिर्फ अकेला माइक होगा और मैं हूँगा। तो बोले आप चलो तो सही। तब हमने पहली कैसेट करी थी 2007-8 में करी थी। उस कैसेट का नाम था राधा मेरी बंसी कहाँ खो गई। तो टेक्निकली आदमी काम करता रहे तो सीख जाता है, मंजिल मिल ही जाती, भटकते तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कोई भटकेगा तो जिस भी फील्ड में भटकेगा, जब ईमानदारी से भटकेगा तो भगवान उसको अपने आप उसका साथ देंगे। आज मेरा खुद का स्टूडियो है और मैं खुद म्यूज़िक के लिए दिमाग लगाता हूँ, कैसे बनेगा, क्या उसमें बीट होनी चाहिए, किस तरीके का, खुद बजा लेता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, कीबोर्ड बजा लेता हूँ, कहीं से सीखा नहीं है, ढोलक बजा लेता हूँ, इतनी बजा लेता हूँ कि मैं मेरा काम कर लूँ। बस ये चीज़ें हैं। बहुत सही सर, ये बस राम जी का आशीर्वाद और आपका भी अपना टैलेंट है जो आपको यहाँ तक नहीं, ले मेरा आया। टैलेंट कुछ नहीं है। हम में टैलेंट होता तो हम पहले स्टार बन जाते 14 तक क्यों रुकते। ये जब हुई है वही जो राम रची राखा, उन्होंने सोच रखा है कि इसको क्या बनाना है। पात्र की पात्रता होनी चाहिए, जिस बर्तन में छेद हो उसमें डालने वाले का क्या कसूर, अपने आप नीचे बह जाएगा। लेकिन पात्र जिस बर्तन में छेद नहीं होगा,
डालते रहो डालते रहो डालते रहो, खत्म नहीं होगा। सही बात है सर। आप इतने अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो मैं ज़रा वो सिक्योरिटी देख रहा था जो आपके साथ आई थी कि आपको क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी की, आपकी सिक्योरिटी तो लोग खुद बन जाएंगे ज़रूरत पड़ने पर क्या क्या सीन है सर? देखिए, सच बोलने वाला आज के समय में बहुत सारी परेशानियों से उसे जूझना पड़ता है, और सिक्योरिटी सरकार की तरफ से दी गई ताकि रात बिरात हम लोग कार्यक्रम से निकलते हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार इतनी अच्छी है, वो कलाकारों की कद्र करना जानती है, वो रहें समाज में, सेफ्टी उनको महसूस हो, रात बिरात हम लोग निकलते हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे आज से 10 साल पहले, रात को 8 बजे के बाद लोग हमें ये कहते थे कि सर रात को आपको यहीं स्टे करना है, रात को मत निकलना। तो आज वही लोग कहते हैं कि आप रात को जा सकते हो, निकल सकते हो। तो ये सिक्योरिटी भी इसीलिए है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था कार्यक्रम के लिए मेलबर्न में, तो वहाँ खालिस्तानियों ने संस्था वालों को कहा कि ये बंदा यहाँ परफॉर्म करने नहीं आना चाहिए, आप सिंगर चेंज कर दो। तो वो मुझे चाहते थे, अब उनका मुझे कॉल आया कि क्योंकि न्यूज़ में आ गया, वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई वो, तो मुझे उन्होंने कहा कि कन्हैया जी आपको आने में कोई दिक्कत है, हमें बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप सिक्योर कर लेंगे आपको। तो मैं बोला मुझे तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं है, और अब ये जो बात कर रहे हैं ना, अब इस पे आना ज़रूरी बनता है मेरा। तो मैं वहाँ गया, और मुझे भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे सनातन एक हो जाएगा, और रात को 12,000 लोग, जिस कार्यक्रम में 300 लोगों ने 500 लोगों ने आना था, 10 से 12,000 अंग्रेज़ भी आए उसमें, और वहाँ के MP भी आए, सांसद भी आए जो इंग्लिश जानते थे। तो लोगों ने सड़कों पे अपने घर से मैट ला के और डिनर लेके आए अपने घर से बना के, भजन सुनने के लिए स्क्रीन लगा के गाड़ियों पे चढ़ गए। तो ये आपका दिखाती है कि आप जब हिम्मत करते हो तो दुनिया आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए साथ देती है आपका। आप एक टर्म बता रहे थे कि आपको एक नया टर्म मिला है, स्टॉन्च हिंदू। हाँ, मुझे उन्होंने नाम दिया कि स्टॉन्च हिंदू है, ये कट्टर हिंदू है, नहीं आना चाहिए। मैंने तो पहली बार सुना कि मैं स्टॉन्च हिंदू भी हूँ। तो मुझे वहाँ की पार्लियामेंट में भी बुलाया गया। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ की मेलबर्न की पार्लियामेंट में बुलाया गया। उन्होंने मुझे ऑनर किया कि आपने हमारी सिटी को सेफ घोषित किया है आके, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं हमेशा जब भी आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। सर्टिफिकेट भी दिया उन्होंने कि आप यहाँ आए हैं। तो राम के नाम से तो पत्थर तैर गए, हम तो है ही क्या, हमारे साथ राम खड़े हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सर उस आपके उस इवेंट में कुछ किसी कम्युनिटी ने, किसी ने आपको हार्म करने की कुछ कोशिश करी हो, कुछ हुआ हो, उसके बाद कुछ हुआ हो, आपको कुछ थ्रेट्स आए हो, ऐसा कुछ हुआ था? थ्रेट्स आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। जब हमने भजन गाया सनातन के लिए, और हम बोलते हैं अपने सनातन के लिए, हमारे देश के अंदर ना, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ ना, तो आज भी ऐसी जगहें हैं जब पाकिस्तान छक्के मारता है ना, तो वो बम बजाते हैं, बम फोड़ते हैं, आतिशबाजी फोड़ते हैं, और हमारे इंडिया का विकेट गिरता है तो पटाखे जलाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए डब्बे में बंद करके। और ये बात अगर गलत है तो फिर मैं कसूरवार हूँ और मुझे कोई कुछ कह सकता है। लेकिन इन बातों को अगर बोलकर हम उन लोगों को चेता कर सकते हैं कि भाई अपने देश की बात तो कर लो ना। जिस देश में खा रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश के नहीं तुम, तो फिर किसके हो? सर ये कौन से इलाके में हो रहा है जो पाकिस्तान की छक्के पड़ने में बम फोड़ रहे हैं? ये इंटीरियर इलाकों में उत्तर प्रदेश में आज भी होता है। अभी आप देखिए ना, किसी मस्जिद में पाकिस्तान का झंडा फहरा देते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे चलता रहता है। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है ना हमारे देश के अंदर। हम कैसा देश चाहते हैं? हम अमन शांति वाला देश चाहते हैं, हम देश प्रेम वाला देश चाहते हैं। जो देश का नहीं है वो फिर किसका है? किसी का नहीं हो सकता। पहले देश, फिर धर्म, फिर जाकर कुछ बात होती है। सर आप बहुत बोल्ड होके बोलते हो कैमरा पे और बहुत एकदम स्पष्ट बात कर रहे हो, ये चीज़ आपको अलग करती है बाकियों से। नहीं, सच बोलना चाहिए। एक हमें, अब मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं प्रोफेशनली भजन करता हूँ। मुझे कोई कहे कि मैं संत हूँ या मेरे अंदर भगवान आते हैं, या मुझे बख्शीश है, मुझे भगवान ने कला दी है, मैं उस कला का लोगों तक, उस कला से लोगों तक भगवान के ज़रिए मैं उन तक पहुँचता हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो
मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी है। मेरे अंदर बस एक राम है जिसके कारण मैं हूँ, और यही सच्चाई है। मैं ढोंग नहीं कर सकता। मैं अगर चर्च नहीं जाता तो मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे उसके रिवाज नहीं पता। मैं ढोंग करने नहीं जा सकता, फोटो खिंचवाने में चर्च में नहीं जा सकता। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरी श्रद्धा है, जहाँ मेरी आस्था है, मैं मस्जिद में नहीं जाता। मैं तो इस बात को कोई सामने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छी बात है, मस्जिद भी होनी चाहिए, लेकिन मैं ढोंग करने नहीं जा सकता ना कि मैं फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर का आदमी हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन मैं ढोंग करने नहीं जाता। मैं वहाँ भजन गाने जाता हूँ, भगवान को मनाने जाता हूँ, उसके रिवाज मुझे पता है। मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, मुझे उसके रिवाज पता है, मैं वहाँ बैठता हूँ, मेरी आस्था है, लेकिन मैं ढोंग नहीं कर सकता। और ये बात सबको समझनी चाहिए। आज जो लोग लड़ाते हैं ना इस बात पे, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और जो लड़ते हैं उन्हें भी समझनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बिना ढोंग की भक्ति की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं। किसी की आस्था के साथ हम मजाक नहीं बना सकते। हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, सिख भी अच्छा है, ईसाई भी अच्छा है, लेकिन मैं किसी के धर्म की मजाक कैसे बना दूं? सही बात है। मैं नहीं बना सकता। सर आप पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हो, आप बड़े बड़े आप इवेंट्स करते हो, आप आपको बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है, तो और आपका एक भजन भी ऐसे इस तरीके से वायरल हुआ कि आपने एक कैंपेन के लिए बनाया है, पर वो था नहीं। वो उसके पीछे की क्या कहानी है सर, आप अपने मुंह से देखिए, ही पहली बताओ। बात तो बड़े बड़े नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, मेरा गाना बजाना है। वो लोग कार्यक्रम करवाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। सही बात है। और बात रही उस सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग मैंने 29 नवंबर 2021 को लिखा था, और 6 दिसंबर 2021 को वो वायरल हो गया था, और 9 दिसंबर 2021 को मुझे बुलावा आ गया था। मुझे फोन आ गया था कि भैया तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? तो हुआ ये कि मैं गया था छत्तीसगढ़ रायपुर, राम मंदिर है वहाँ। तो दर्शन करके जब मैं बाहर निकला तो लोग चाय पी रहे थे, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। तो वो कह रहे देखो हम राम को ले आए। बोले ये कैसी बात है, राम को ले आए? तो वहीं एक बगल में बोला यहाँ तुम अकेले थोड़ा ना ले आए, यहाँ के नेता लोग भी लगे, वो भी लाए। तो मुझे लगा कि जो राम को लाने वाले नेता यहाँ हैं तो वो तो पूरे भारत में होने चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था उस समय कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। मुझे ये भी नहीं पता था कि विधायक क्या होता है, एमपी क्या होता है, क्योंकि अपने राम में मगन है। हमारा तो एमपी भी वही है, हमारा तो सदन भी वही है, और हमारा सजन भी वही है। हाँ, तो लेकिन उस मंदिर के ऊपर भगवे झंडे फहर रहे थे, और राम जी बड़े सुंदर, राम सीता की जोड़ी बैठी थी। तो मैंने लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नेता हो गया, ऑब्वियसली वो लोग हो गए, वो नेता भी हो सकता है, मैं आप सब हो सकते हैं जो राम की बात करे। लोग मूर्ति के लिए ले जाते हैं उसको, भगवान को ले जाते हैं, मैं राम की बात कह रहा हूँ। जो राम को लाए हैं, राम शब्द है जो राम की बात करे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब वहाँ झंडे थे तो मैंने अगले लिखा कि भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो बात ऐसी, लोगों को मतलब वो उस भजन को बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा आया था, लगभग 8,000 रुपये मेरे लग गए थे। और उससे कमाया कितना? वो वापस दिया ही नहीं किसी ने। क्योंकि वो किसी के लिए नहीं बनाया था, मैंने मेरे चैनल के लिए बनाया था, और लोगों तक पहुंचा वो, और एक नई चेतना उसने जागृत करी लोगों बट सर उसमें एक नई लाइन ऐड हो गई थी कि यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर वो हाँ, यूपी इसलिए था कि अयोध्या यूपी में है, और प्रभु राम के जो वस्त्र रहे वो भगवे के नाम से हम लोग सब जानते हैं। तो बेसिकली राम मंदिर पर कहीं ना कहीं घूम फिर के बातें आ जाती थी, तो इसीलिए, और राम मंदिर के बाहर ही हमने वो गाया था, राम जी को देखकर ही गाया था, और वहाँ भी वस्त्र भगवे थे, ऊपर भी भगवा था। यूपी इसलिए जुड़ गया कि अयोध्या। और इसी से मेरे माइंड में एक प्रश्न भी आ रहा है, आप योगी जी से भी मिले हैं? मैं कई बार मिला उनसे। उनका प्लीज एक बार और समझाइए हमें, कैसा है, सब लोग जानना चाहते हैं। आप उनसे पर्सनली मिले इतनी बार? देखिए, इस देश के अंदर ऐसा ईमानदार नेता, सबसे बड़ी बात जो उनका ऑरा है ना, वो सच्चाई का है, ईमानदारी का है, और देश प्रेम का है। 24 घंटे काम करने की, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करना, और हर वर्ग, हर प्राणी खुश रहे उनके प्रदेश में, उसके लिए सोचना। मैं जितनी बार भी उनसे मिला हूँ, एक बार भी मैंने उनके मुख से
किसी की निंदा नहीं सुनी, किसी की भी, और किसी के खिलाफ नहीं सुना। मुझे नहीं कहा कभी कि आप ऐसा गाना बनाओ कि ये ऐसा हो जाए, महत्वाकांक्षी नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनके जो हाथ में घड़ी है वो 700-800 रुपये की टाइटन की एक घड़ी है, और पाँव में वो जो हम चप्पल पहनते हैं वो है, और जुराब है 60-70 रुपये की जुराब होगी, और चप्पल होगी 200-250 रुपये की, 300 रुपये की। एक मुख्यमंत्री हम इमेजिन करते हैं जो हमने देखे पहले, क्या उनका स्टाइल, क्या उनका मोबाइल, और क्या उनकी स्माइल, ये चीज़ें देखी हमने। लेकिन एक हम मुख्यमंत्री ये भी देख रहे हैं जो सुबह से शाम तक, अच्छा सबसे अच्छी बात है टाइम से सोते हैं, 9-9:30 बजे सो जाते हैं, और सुबह 4-4:30 बजे उठते हैं गऊओं की आवाज़ में। तो एक सनातन का चेहरा उभर कर आता है, और जिस तरीके से पूजा पद्धति उनको मालूम है, जिस तरीके से पूजा पाठ होता क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी आपको मौका मिले, मैं तो कहूँगा कि एक बार गोरखपुर जाकर आइए, उनके उस स्थान को देख कर आइए, आपको महसूस होगा कि सच में शंकर भगवान की कोई विशेष कृपा है उन पर। अच्छा सर, जिस भजन की हम बात करें एक बार हो जाए मजा आ जाएगा सर, प्लीज सर। तुम लग रहे हो मुझे भजनों के रसिया। सर ये है हमारे थोड़े भजन प्रेमी है। अच्छी बात है, ये यूथ जुड़ना ही तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। अरे वाह, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करें, हिंदू हैं हिंदू हम, बस काम की बात करें, हिंदू हैं हिंदू हम, बस राम की बात करें। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। वाह 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 सर, वाह सर। वैसे 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको तो आ रहे होंगे काफ़ी फ़ोन की, ज़रा कुछ बनाओ, कुछ ऐसा कंपोज कर दो। नहीं, मुझे आज तक ना तो कभी किसी का फ़ोन आया, और ना मैंने उस पर कभी वर्क किया अगर कोई आया भी, क्योंकि मुझे जो थॉट्स आते हैं वो एकदम से आते हैं, और मैं उसी समय उस पर काम करने लगता हूँ। और मैंने कहा कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी, मथुरा भी सजाएंगे। तो ये एजेंडा मिल गया था सरकारों को लड़ने के लिए कि मथुरा की तो हमने बात ही नहीं करी थी, ये कौन है जो मथुरा का एजेंडा लेके आया। सही बात है। तो मैं जब पहली बार मथुरा गया अभी, तो ऐसा वहाँ के लोगों ने स्वागत किया मेरा, दुकानदारों ने और ने, कि जैसे सच में कन्हैया जा रहा हो अपनी मथुरा में। और मैं ये कहना चाहूँगा, लोग ना वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा नहीं जाते। उन्हें मथुरा भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर जब देखेंगे वो कि कैसे अभी भी वो कृष्ण पलके बिछाकर खड़ा है कि कोई आएगा, मेरा भी, मुझे भी कारावास से बाहर निकाल के मेरा भी महल बनाएगा, वो भी इंतज़ार करते हैं। वो भी होगा सर, जल्दी होगा। ये देखो, इतिहास को आज जो चल रहा है, अगर आज कोई चीज़ बनी है, मान लो ताजमहल बना हुआ है, और हम ताजमहल के साथ छेड़खानी करें, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाती है, दर्शाती है कि भारत की खूबसूरती क्या है। जो लोग कहते हैं उसको छेड़ना ठीक नहीं है, लेकिन जो मंदिरों को तोड़कर, इतिहास को तोड़कर, इतिहास को ख़त्म करने की बात चली, उसकी जगह कुछ और खड़ा कर देना, वो चीज़ गलत है। उसको सही होना चाहिए ताकि इतिहास सही हो सके। अगर दिल्ली में अकबर रोड, मुगल रोड बनी है, तो इन लोगों ने इस देश को क्या दिया? लूटा। वो सड़कें पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम से होनी चाहिए, वो सड़कें महाराणा प्रताप के नाम से होनी चाहिए, जो इस देश की संस्कृति को संजोए बैठे हैं। वो सड़कें प्रभु राम के नाम से हों, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये महसूस हो कि हमने जो काम किया वो जिन्होंने बनाया उनके हिसाब से होगा। सर, इस बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा जैसा आप कह रहे हैं कि
नहीं देखिए ना, आप अयोध्या की बातें करते थे, लोग नहीं हो पाएगा, तो सब ने सहमति जताई, हमारे मुस्लिम वर्ग ने भी जताई, हिंदुओं ने भी जताई, तो उस तरीके से काम हो रहा है शांति प्रिय तरीके से। देखो भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहा है वो भारत का विरोधी थोड़ी ना है, प्यार करता है वो भारत से, तभी बंटवारे के समय, नहीं तो वो पाकिस्तान में रह जाता। क्यों आया यहाँ? वो इसलिए आया ना क्योंकि वो इस मिट्टी से प्यार करता है, और इस मिट्टी से प्यार करने वाला इस देश को बनाना ही चाहेगा, बिगाड़ना कोई नहीं चाहेगा। तो ये सब चीजें संभव है जब सत्य उभरता है ना, जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। रात को लगता है कि मैं ही रानी हूं, लेकिन जब सत्य बाहर आता है कि सुबह कहा, तो रानी छुप जाती है और सूर्य बाहर आ जाता है। सही बात है सर। थोड़ी आपके भजन संध्याओं की बात करते हैं। पहले ऑफ कोर्स कम गैदरिंग वाले आपने करे, अब आप बता रहे हो ऑस्ट्रेलिया में 12,000 लोग आ गए, तो सर कभी आप नर्वस वगैरह होते हो आज भी? जैसे पहले आपको लगा 1.5 साल माइक पकड़ने में ही लग गया, आज भी आप कभी कभी घबराते हो इतने सारे लोग एक साथ देखकर? मैं लोगों को देखकर नहीं घबराता, क्योंकि मुझे तब भी एक ही दिखता था मेरा सांवरा, मुझे अब भी एक ही दिखता है मेरा सांवरा। और रस के लिए कीर्तन नहीं होता, कीर्तन रस के लिए होता है, और जिसको रस नहीं चाहिए वो रस करने भी ना आए। जो रस के लिए आए उसका वेलकम है। आप धाम को पर्यटन स्थल ना बनाएं, आप धाम को धाम रहने दो। आपने फोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है, रील बनानी, बनाइए, लेकिन धाम में कपड़े मर्यादित होने चाहिए उस रील में, क्योंकि वो धाम है, वो पर्यटन स्थल नहीं है। आप बाजार में नहीं घूम रहे हो, आप प्रभु के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो उस स्थान से अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि पता नहीं मेरी झोली में क्या डलेगा, और आप उसी के सामने छोटे कपड़े पहन के या उल्टे सीधे कपड़े पहनकर आप आ रहे हो और रील बनाने के लिए, वायरल होने के लिए कुछ भी किए जा रहे हो, वो गलत है। सही बात। सर ये सोशल मीडिया बिगाड़ तो रहा है देखो लोगों को किसी ना किसी तरीके से, लाइक्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं लोग। उम्र के हिसाब से ये सोशल मीडिया हाथ में आनी चाहिए, ये जल्दी आ रही है इसलिए बिगाड़ रही है। आप देखो 12 साल का बच्चा भी रील्स घुमाता है, 7 साल का बच्चा भी रील घुमा रहा है। उम्र के हिसाब से जब तक उसको समझ ही नहीं आई कि इस रील में बोला क्या गया है, हो क्या रहा है, उसके बाद उसके हाथ में सोशल मीडिया पकड़ा दो, वो यूज़फुल रहेगा। लेकिन हम जो ये स्टार्टिंग में ही आजकल के बच्चों को दे देते हैं, 6 साल के 7 साल के बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर स्क्रॉल कर रहे हैं। हाथ में मोबाइल होगा तभी वो खाना खाएंगे, ये चीज़ भी अब बंद हुई है ना चीज़ें। तो यही तो खतरनाक है ना। सोशल मीडिया खतरनाक नहीं है, जो लोग कहते हैं इसका दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, वो ड्यू टू एज फैक्टर हो रहा है। यही बच्चे 5 साल बाद उसी को ही कंटेंट को समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। मैं एक रील ही देख रहा था, क्योंकि रील की बात हो रही है, उसमें कोई बंदे थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट वो स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जो राम भगवान नंगे पैर चले, पूरा वनवास काटा, आज लोग उनके नाम पे उनकी कथा करने के 25-25 लाख 30-30 लाख ले रहे हैं, या वो डिमांड रखते हैं कि तुम इतने अमाउंट दोगे तब मैं आके राम की कथा गाऊंगा। जो कृष्ण पूरी ज़िंदगी सेल्फलेस जिए, आज लोग उनकी कथा करने के लिए पैसे मांगते हैं, और लोग देते भी हैं, सब कुछ दे भी रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों ने भगवान को ही बिजनेस बना दिया। आप भी भजन संध्या करते हो, आप लोग जोड़ते हो, ऑफ कोर्स आपको भी अपने फाइनेंसेस मैनेज करने, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि लोग छूटते ही एक बात कहते हैं, अच्छा ये बाबा है, इससे बढ़िया तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, इसमें तो बहुत पैसा है, यही पैसा छाप रहे हैं। जो लोग व्यापार भी कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव का ही नाम लें कि देखो इनको, ये तो आयुर्वेद के नाम पे देखो कितना धंधा कर रहे हैं, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखो, जो जा रहा है करने, वो तो नहीं कह रहा कि मुझे बुलाओ या ज़बरदस्ती है मुझे ही आपने बुलाना है। ये उसी प्रकार है जैसे शिवलिंग पे कोई पानी चढ़ा देता है तो कोई पंचामृत चढ़ा देता है, जिसके पास जैसी श्रद्धा है उसने वैसे चढ़ा दिया। हमारे ही धर्म में मात्र एक सनातन धर्म है जिसमें भगवान ने हमारा रूप लिया। आप कहीं पर भी किसी भी धर्म में देखें, राम मनुष्य के रूप में आए, कृष्ण मनुष्य के रूप में आए, तो
आज के जो लोग हैं, जो हमारे सनातनी हैं, वो हमारे अंदर ही सोचते हैं कि वो आ गए और हमें उसी रूप में देखते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली काम को कर रहे हैं, हम कोई पर्दा नहीं रखते सामने वाले से कि हम आने के बाद इतना पैसा लेंगे। और जो नॉन प्रोफेशनली कर भी रहे हैं, वो अपना खर्चा इतना बड़ा बता देते हैं कि हम ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो हमें वो उस नखरे से तो अच्छा हम साफ सुथरी बात करते हैं अगले से कि भैया हम इतने पैसे लेंगे और आ जाएंगे। बात रही आस्था की, तो हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा लेना गलत है या पैसा ना लेना सही है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उस हिसाब से कार्य कर रहा है। बहुत सारे संत हैं जो लाखों रुपए लेते हैं, तो उनके आप आश्रम भी देख कर आइए, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग खा भी रहे हैं। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो, आप देखिए उनके आश्रमों में कार्य भी हो रहा है। तो वो उस हिसाब से कार्यों को कर रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि कोई किसी के ऊपर बर्डन नहीं है कि आपने उनको बुलाना है। जो बाबा लोग या जो संत लोग राम के नाम से पैसा ले रहे हैं, तो वो प्रोफेशनली काम को कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर टीम है, पूरी टीम मैनेज करती है। राम को किसने मैनेज किया? राम ने खुद मैनेज किया सब कुछ। आज भी राम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। 500 साल तक तंबू में रहे, कभी कुछ नहीं कहा किसी को। अब जब राम वाले आ गए हैं, तो राम जी भी अपने आप को मैनेज करना शुरू कर रहे हैं, राम जी भी आ रहे हैं। तो ये मिथ्या है उन लोगों की जो लोग कहते हैं। अच्छा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये बात कौन करते हैं कि वो इतने पैसे लेते हैं? जो उन्हें बुला नहीं पाते। सीधी बात है। सीधी बात है। हाँ। वो क्यों करते हैं इस बात को? उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो अपने आप को इस लायक नहीं मानते कि हम कभी इस लायक हो जाएं कि हम भी बुला सके। या दूसरा कारण ये कि एक तो ये हो गया कि हम कभी इस लायक नहीं बन पाएंगे कि या दूसरा कारण कि हमारा दूसरा वाला आदमी जो हमारे साथ चलता फिरता था, आज इतना बड़ा हो गया कि वो इनको बुला रहा है, लेकिन मैं बन नहीं पाया, वो जेलसी के कारण। दो कारण इसके ये हो सकते हैं। आज हम किसी के बंगले के आगे से निकलते हैं तो हम भगवान से ये नहीं मांगते कि इसको बिल्कुल निर्धन कर दो, ये बंगला मेरे नाम कर दो और मैं अंदर चला जाता हूँ। हम यही मांगते हैं ना कि जैसा इसको दिया वैसा मेरे को देना, वैसा मेरे को देना। तो लोग जब तक ये मांगना नहीं शुरू करेंगे ना कि चलो बाबा लोग ले रहे हैं, उनका प्रोफेशन है, वो जायज़ है, किसी को गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, हक से मांग के कह रहे हैं कि हम इतना पैसा लेंगे, बात खत्म। और देने वाले उनको दे रहे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अगर उनको नहीं पसंद वो टीवी बंद कर दें, जिनको नहीं पसंद वो टीवी बंद कर दें। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ। सही बात है। अब मुझे सारी दुनिया तो प्यार नहीं करती, जो मुझे प्यार नहीं करते वो टीवी बंद कर दे भाई। हाँ, सही बात है। वो मैंने आप कब मत कहा कि तुम ऑन करके रखो? पर जिन्हें देखना है उन्हें देखने दो। उन पे क्यों सवाल कर रहे हो? जो पैसे दे के बुला सकते हैं। अब आप देखो, या तो इतनी गालियां भी खाओ जितनी हम लोग खाते हैं। सर आपको वैसे पड़ती हैं गालियां? बात लोग बोलते तो हैं ही। अब नेगेटिव आप जो आप पॉजिटिव बात करोगे, एक सेल भी है, उसकी एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। दोनों तरीके के लोग इस धरती पे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई आपने ये कैसे कह दिया कि कुछ मुसलमान सिंगरों ने कहा कि भाई हम भी गाएंगे, जितने राम आपके हैं उतने ही राम हमारे हैं। तो हम यही तो सुनना चाह रहे थे। ये बात कैसे निकलती, कैसे लोगों तक पहुंचती? आप राम के नाम से कमाना तो चाहते हैं, लेकिन राम के लिए कहना नहीं चाहते कि हाँ वहाँ से मस्जिद हटा के मंदिर बनाओ क्योंकि यहाँ पे मंदिर था। तो इतनी सी बात हमने कही और लोगों ने हमें ट्रोल कर दिया। लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने सच बोला है। मैं भी अगर राम के भजन गा रहा हूँ, श्याम जी के भजन गा रहा हूँ, तो वहाँ पे ले जाने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा, वहाँ पे बुलाने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा। तभी मैं मानता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं जो धर्म से जुड़े हैं, जो धार्मिक स्थलों के लिए गाते हैं या देवी देवताओं के लिए गाते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह के हित के लिए भी बात करें, जागरूक करें लोगों को। मतलब पूरा खुल के आए सामने, नमक ना छिड़के कि अपने फायदे अनुसार। हाँ, ढोंग करते हैं लोग। सर ढोंग वाली चीज तो बहुत चल रही है आजकल देश में और हर जगह सोशल मीडिया। अब मैंने कहा कि हम प्रोफेशनली हैं, हम इतने पैसे लेते हैं, ये ढोंग नहीं है। और हम जाएं
और यहाँ से कह के जाएं हम फ्री आएंगे और वहाँ जाके कहें जी 2 लाख रुपए इसके भी दे दो, 2 लाख रुपए इसके भी दे दो, 1.5 लाख रुपए इसके भी दे दो, 4 लाख, तो हमने तो ढोंग करके गए हैं, तो वो हमारे हजम भी नहीं होगा। सर लोग ना दो तरह की बातें करते हैं, एक जो वो कैमरे पे बोलते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं, और एक जो सच होती है। वो कैमरे पे नहीं बोलेंगे, वो बाहर आके नहीं बोलेंगे। एक जैसा दोगला नहीं होना चाहिए आदमी को, एक जैसा होना चाहिए। और जब एक जैसा इंसान होता है तो वो हर जगह एक जैसा ही मिलता है। सर एक ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में एकदम से, आपके ऊपर अगर आंसर देना तो देना उस पर। जो 22 तारीख को इतना बड़ा उत्सव हो रहा है हमारे देश में होने वाला है, उसके लिए एक पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, उनको इनविटेशन किया, उन्होंने मना कर दिया। तो आपका क्या टेक है उस पर? अगर ऐसे बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वो बुलाया गया और जा नहीं रहे हैं। भाई राम के दरबार में तो राम ही बुलाते हैं, और आप सोचो कि आपको पार्टी बुला रही है तो फिर आप पार्टी वाले ही हो, आप राम वाले कभी हो ही नहीं सकते हो। तो हमने लिखा भी था कि राम के खिलाफ ढोंगी खड़े हैं और राम के स्वागत में योगी खड़े हैं। तो ये बातें उन लोगों को अच्छे से समझ आनी चाहिए, अभी भी नहीं समझ आई तो इनको कभी समझ नहीं। अच्छा, जो लोग कहें कि चलो राम मंदिर तो किसी पार्टी ने ग्रैब कर लिया या वो उनसे वेटेज ले रही है, तो तुम मथुरा से जा लो, आ जाओ, आओ मथुरा की बात करते हैं, मथुरा तो अभी पेंडिंग है, तो आ जाओ, हम मथुरा से जाते हैं। लेकिन वो भी नहीं करेंगे। वो तो तुम्हारी तरफ से हम मथुरा का इनविटेशन ले लेते हैं, चलो तुम हमारी तरफ से अयोध्या नहीं ले रहे तो। सही बात है सर। ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, उन लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। और अभी 22 जनवरी को मैं तो कहूँगा 5 दिए जलाओ, 5 दिए, 4 दिए जलाओ राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, और 5वां दिया हमारे देश के न्यायालयों के लिए, उन कार सेवकों के लिए, उस सरकार के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी वजह से ये दिन आ रहे हैं। और पड़ोसी के भी जलाओ ताकि पता लगे पड़ोसी खुश है कि नहीं। सही बात। नहीं सर, हम भी अपने घर में बात कर रहे थे इस बारे में, तो सभी लोग कह रहे थे हम लोग भी दिया जलाने वाले हैं 22 तारीख को, और ये हिंदुस्तान के हर डबल दिवाली, डबल दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से, देखो त्रेता में हम लोग नहीं थे, पता थे कि नहीं थे, राम जी आए तो लोगों ने दिए जलाए। अब वापस देखो त्रेता में, इस कलयुग में राम राज्य दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन हम उसकी कल्पना तो कर सकते हैं ना। और राम राज्य आना होता तो फिर त्रेता ही रहता ना, ये कलयुग क्यों था? फिर तो कलयुग आना ही नहीं था। तो इसलिए सिर्फ राम नहीं आ रहे, राम के साथ देश में मर्यादा भी आ रही है, राम के साथ देश में वो भाई भाई भी आ रहे हैं जो आपस में श्रद्धा से प्यार करते थे, वो पति पत्नी भी आ रहे हैं, जो एक वनवासी राम अपनी पत्नी के लिए पत्थर तैरा कर चला गया। देश के अंदर प्यार की निशानी ताजमहल नहीं है जिसको बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। देश के अंदर प्यार की निशानी वो राम सेतु है, जो एक राम अपनी पत्नी को पाने के लिए पत्थर पर राम लिख कर तैयार कर उसका पुल बांध कर चला गया। प्यार की निशानी वो है। अच्छा सर, आप हाल फिलहाल में अभी प्रेसिडेंट से मिले थे, वो कैसा था एक्सपीरियंस, वो बताओ थोड़ा। देखिए, हमारी देश की जो राष्ट्रपति फिलहाल में हैं, उन्हें तो मैं माता शबरी कहूँगा, भिलनी है। और देखिए पूरे देश में राममय माहौल हो गया। मैं जब उनसे मिला तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी आपकी भी चर्चा करता हूँ अपने आयोजनों में। तो बोले मेरी क्या चर्चा करते हो? तो मैंने कहा जी आपसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी थे, तो जब रामनाथ जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया, अब द्रौपदी मुर्मू आई हैं तो मथुरा का फैसला आएगा। तो मुस्कुराई, बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन सबकी आस्था अपनी अपनी जगह है। कई फैसले न्यायालय करती है देश के अंदर जो कि सही है, और वो समय आने पर होगा जैसा भी हो।